दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल जानकारी 99 चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज की वीडियो रहेगी सिर्फ और सिर्फ पाई नेटवर्क की। पाई नेटवर्क की वीडियो दोस्त मेरे अब तक की ये सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आप लोगों को सुंदर और शानदार और लाइव ओरिजिनल जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप ना करें, पूरा देखें, समझें, क्योंकि ये वीडियो जो है समझने वाली चीज़ है। क्योंकि आप लोग बोलते हैं जीसीबी जीसीबी जीसीबी, भाई मैं भी चाहता हूं कि जीसीबी आए, मैं भी चाहता हूं कि कुछ अच्छा खासा परफॉर्म करे पाई, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को पाई नेटवर्क, पाई कॉइन से रिलेटेड जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको और भी कहेंगे कि हाँ मज़ा आया। दोस्तों पाई कॉइन की टोटल सप्लाई जो है 100 बिलियन है। ये पूरी दुनिया जानती है कि 100 बिलियन पाई की सप्लाई है, और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि क्रिप्टो माइनिंग के क्षेत्र में पाई कॉइन यानी पाई नेटवर्क जो है ये पहला एप्लीकेशन है। इसी की वजह से आज मोबाइल में क्रिप्टो की माइनिंग हो रही है। फर्स्ट कॉइन की माइनिंग जो हुआ वो पाई कॉइन हुआ। इसके बाद में ही बहुत सारे लॉन्च हुए और बहुत मार्केट में रनिंग में पकड़ लिया, लेकिन दुनिया का सबसे पहले मोबाइल में माइनिंग होने वाला क्रिप्टो पाई कॉइन है। नहीं तो सबसे पहले जो है बहुत बड़ा बड़ा मशीन लगा करके, सॉफ्टवेयर अपडेट करके लैपटॉप में और भी बड़े बड़े मशीन आते हैं, आज भी होती है वो टेक्नोलॉजी, आज भी है। लेकिन मोबाइल में सबसे पहले पाई की माइनिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद में बहुत सारे माइनिंग आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्त मेरे सबसे पहले चलिए हम यहाँ से सीधे हम चलते हैं कहाँ पे, पाई ब्राउज़र में। दोस्त मेरे आप ये देखेंगे पाई ब्राउज़र, यहाँ पे मैं आपको ब्लॉकचेन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ब्लॉकचेन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे A to Z डेटा। बहुत शानदार तरीके से और साफ साफ समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि नहीं समझेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आप कुछ जानेंगे नहीं। तो जानिए, सीखिए, समझिए, इस चीज़ को समझने का ज़रूरत है मेरे भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या, माइग्रेटेड माइनिंग रिवार्ड। ये आप देखेंगे तो ये कितना माइग्रेटेड हुआ है आप देख सकते हैं। ये 3 यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए 3 3 6 3 9 9 के बाद जितना भी अंक आता है वो बिलियन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल एक अंक है, यानी कि 7 बिलियन, 714 मिलियन। उसके बाद जो भी है आप देख सकते हैं, यानी कि करीब करीब हम लोग राउंड फिगर में ऐसे या तो 8 बिलियन बोलिए या फिर 7 बिलियन, ऐसे समझने के लिए बोल सकते हैं। ये माइग्रेटेड माइनिंग रिवार्ड है। मतलब ये जो है माइग्रेटेड माइनिंग रिवार्ड का मतलब ये होता है कि इतना माइग्रेट हो चुका है, जो मेरे मोबाइल में दिखता है, आपके मोबाइल में दिखता है माइग्रेटेड। उसके बाद में नेक्स्ट लिखता है ट्रांसफरेबल बैलेंस, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा। तो माइग्रेटेड जो माइनिंग रिवार्ड है 7.7 बिलियन जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो है मैं पाई के ब्लॉकचेन पे आके देख रहा हूँ और बहुत कुछ आज जानकारी देने वाला हूँ। समझिए, आप लोग समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, करंटली लॉक्ड माइनिंग रिवार्ड। दोस्त मेरे करंटली यानी कि इसमें से याद रखेंगे, ये जो डेटा है इसमें से लॉक है। कितना लॉक है तो आप देख सकते हैं 5.1 जो है बिलियन लॉक है, ये टोकन लॉक है। ठीक है, किसमें से तो इसमें से। और करंटली अनलॉक माइनिंग रिवार्ड कितना है तो 2.5 बिलियन जो है ये क्या है, अनलॉक है, मतलब ये मार्केट में है। यानी कि इसमें से कुछ कॉइन जो है लोग ने स्टोर करके रखा है, छुपा के रखा है, कुछ लोगों ने बेच दिया। ठीक है, यही 2 ऑप्शन हो सकता है और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर तीसरा कोई ऑप्शन होगा तो वो ये होगा कि उनका माइग्रेटेड तो हो गया, बैलेंस तो आ गया, लेकिन वो अपना प्राइवेट की खो दिए, तो क्या वो वॉलेट में ही पड़ा रह गया। अब वो भविष्य में ना कभी प्राइवेट की रिकवर होगा और ना कभी वो कॉइन विड्रॉल हो पाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखेंगे 7.7 बिलियन। दोस्त मेरे ये 2 डेटा आप देख लीजिएगा, 7.7 यहाँ भी है, 7.7 यहाँ भी है। यानी कि हम लोग यूजर्स के पास जो है 7.7 बिलियन यहाँ भी है, और इतना ही सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब ये होता है कि निकोलस ने जब कॉइन को लिस्ट किया तो 7.7 ये आप डेटा देख सकते हैं, ये इतना जो है मार्केट में छोड़ा, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो ये एक हो गया, और इसमें से जो है ये वाला आया है तो इसमें तो भाई इतना लॉक ही पड़ा हुआ है, और इसमें से जो है अनलॉक है। अब ये अनलॉक में से तो भाई मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग बेच दिए होंगे, किसी का वॉलेट गुम हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने होल्ड करके रखा है, और सबसे ज़्यादा होल्ड करने वालों की संख्या पड़ी हुई है, ये बात सत्य है। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है निकोलस जी ने इतना दिया हुआ है। ठीक है, टोटल सप्लाई का याद रखेंगे, देखिए इफेक्टिव टोटल सप्लाई यहाँ पे जो दिया हुआ है 11 बिलियन जो है, ये इसका मतलब मैं आपको बता दूँ कि इफेक्टिव का मतलब होता है कि और ये सप्लाई बढ़ाएंगे तो इसी में से आएगा, इससे ज़्यादा भी आने वाला नहीं है। मैक्स सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 बिलियन है, क्योंकि 100
100 बिलियन में आप देख सकते हैं 3 3 6 3 9 और 9 के बाद 3 जीरो है तो ये 100 बिलियन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दोस्त मेरे ये डेटा आप समझिए। इतना समझने के बाद अब मैं आपको समझाने के लिए ले जाऊंगा सीधे कहाँ, पाई स्कैन पे। अब दोस्त पाई स्कैन क्या होता है, जैसे बीएससी स्कैन होता है, ETH एथेरियम का स्कैन होता है, BSC होता है और उसी तरीके से पाई स्कैन होता है। तो ये पाई स्कैन पे जब हम आएंगे तो हमें बहुत सारी अद्भुत जानकारी मिलेगी और आप उसके बाद देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ मज़ा आया। ठीक है, देखिए मार्केट कैप यहाँ पे बताया जा रहा है कितना, तो आप यहाँ पे देखेंगे 33639 यानी कि 3.4 बिलियन का मार्केट कैप बना है रेट के हिसाब से। ठीक है, ये मार्केट कैप जितना बूम करेगा रेट भी यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा। अगर ये 3 की जगह 10 हो जाए तो ये 44 अभी लाइव रेट जो चल रहा है ये तुरंत जो है कम से कम $1 के आसपास में आ जाए। इसी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3 का 6 हुआ तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे में आप देख सकते हैं 2.89% डाउन हुआ है, रेट डाउन हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी 47 से आ रहा है 44 पे आया हुआ है। ठीक है, अभी जैसा कि इफेक्टिव सप्लाई के बारे में जो बताया था तो ये वो चीज़ है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई वही है और लॉक बैलेंस जो है 5.1 जो मैंने बताया वही है। हमारे लिए आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ जो देने वाला हूँ वो आप देखिए, CEX बैलेंस टोटल कितना है 336 यानी कि 404 मिलियन जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बैलेंस पाई पड़ा हुआ है। अब बाकी का बैलेंस कहाँ पड़ा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। तो सबसे पहले 404 मिलियन जो यहाँ पे बैलेंस पड़ा है हम देखेंगे कि कितने एक्सचेंज पे कितनी कितनी क्वान्टिटी के साथ पड़ा हुआ है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये व्यू ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं व्यू ऑल पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक एक चीज़ आप समझ लीजिए। CMC रैंकिंग में जो है OKX 4 नंबर पे है, बिटगेट 6 नंबर पे है, मैक्सी ग्लोबल 9 पे है, गेट.आई 11 पे है, पायोनिक्स जो है 37 पे है, पायोनिक्स 2 जो है 37 पे है दोनों। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये चार्ट लिंक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं राइट साइड में स्क्रॉल करूँगा, ये जो है इनका वॉलेट एड्रेस है किसका, तो याद रखेंगे OKX का है। आप इस एड्रेस को लेकर के आप पाई ब्लॉकचेन पे जा कर के इसका ट्रैक भी करेंगे, डेटा निकालेंगे तो इस पे एड्रेस पे आपको मालूम होगा कि करीब 27 मिलियन प्लस में जो है किसमें OKX में जो है पाई पड़ा हुआ है। ठीक है, आइए यहाँ पे आप देखेंगे टोटल इन यानी कि एंट्री अभी कितना हुआ है तो 2 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन बोल सकते हैं 24 घंटे में। ठीक है, क्योंकि भाई एक्सचेंज है तो एक्सचेंज में डिपॉजिट भी होता है, विड्रॉल भी होता है। और विड्रॉल कितना हुआ इस एक्सचेंज में आप देखेंगे तो 3 मिलियन हुआ है। ठीक है, 3 मिलियन हुआ है, लेकिन डिपॉजिट कितना हुआ है तो 2.5 हुआ है। और ये डेटा 24 घंटे का है, हर 24 घंटे में क्या होता है चेंज होते रहता है। ये इसका यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा तो भाई वैल्यू तो कोई भी कैलकुलेशन कर लेगा। ठीक है, आइए दूसरे नंबर पर आप देखेंगे यहाँ पे बिटगेट, तो बिटगेट का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसको लेकर के आप इनके ब्लॉकचेन पे ट्रैक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 138 मिलियन प्लस में कॉइन जो है आपको दिख जाएगा। मैंने चेक किया है, आप भी चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ जो है एक सीखने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, आप लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख लीजिए कि एंट्री कितना हुआ है इसमें, तो देख सकते हैं 1 मिलियन प्लस एंट्री हुआ है, लेकिन एग्जिट कितना हुआ है तो 1 मिलियन से कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है क्योंकि एक घंटा नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से इधर मैक्सी पे है, गेट.io पे है, पायोनिक्स पे है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के जब हम नीचे आएंगे यहाँ पे तो 24 घंटा में आप देखेंगे 5.3 मिलियन जो है एंट्री हुआ है। एग्जिट की बात करें तो 4.5 एग्जिट हुआ है। ये पाई का पूरा एक्सचेंज डेटा दे रहा हूँ, तो इसमें से सबसे ज़्यादा एंट्री जो कौन सा हुआ है, मतलब एंट्री ज़्यादा हुआ है, एग्जिट कम हुआ है। तो कितने का डिफरेंट है, तो राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो 1 मिलियन से कम का है, क्योंकि लोग जो है पाई अनस्टेक हो रहा है, बहुत लोगों का माइग्रेशन हो रहा है तो डायरेक्ट ला करके बेच रहे हैं। तो करीब 1 मिलियन से थोड़ा सा कम है, डिपॉजिट हुआ है, विड्रॉल बहुत कम हुआ है। ठीक है, तो भाई रेट कहाँ से बढ़ेगा, सब कोई बेचने के चक्कर में है। जो आप देखेंगे दोस्तों, ये मैंने डेटा बताया था कि ये OKX का है, ये बिटगेट का है, ये मैक्सी का है, ये गेट.io का है, तो ये सारा का सारा आपको मैंने बता दिया था पहले कि 4.4 इतना जो है पड़ा हुआ है और ये रियल में इतना ही है 404 मिलियन यहाँ पे ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, एकदम साफ साफ आपको दिखा रहा है, दूध का दूध पानी का पानी। आप चाहें तो खुद से भी जा करके इसका एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब मेन टॉपिक जो है हमारे लिए आपके लिए वो है कि बाकी का और कॉइन कहाँ है, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पाई फाउंडेशन 1, पाई फाउंडेशन 2, पाई फाउंडेशन 3, 4, यहाँ पे 4 के बाद देखिएगा कि 11, 12 और 12 के बाद 14। ठीक है, 14 आया है, बीच वाला कहाँ गया वो बाद में बताऊंगा मैं। थोड़ा सा इधर आइए, इस वॉलेट में पहले वाले वॉलेट में यहाँ पे आप देखेंगे 3 3 6 3 9 52 बिलियन 52 बिलियन बैलेंस इस वॉलेट में पड़ा हुआ है। ये इसका वॉलेट एड्रेस है। आप इस एड्रेस को ट्रैक करके यहाँ पे इसका जो है डिटेल्स निकाल सकते हैं, खुद से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इसका इजी ट्रिक होता है निकालने के लिए। जो लोग ब्लॉकचेन में एड्रेस के माध्यम से कैसे देखना चाहते हैं वो देख लेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं खुद दिखा दूंगा। ठीक है, दूसरे वॉलेट में आप यहाँ पे देखेंगे तो 14 मिलियन पड़ा हुआ है। तीसरे में देखेंगे यहाँ पे तो 3 3 6 3 9 4 बिलियन पड़ा हुआ है।
पाँचवें में आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 बिलियन प्लस पड़ा है, राउंड फिगर में 2 मिलियन। और तीसरे ये फिर ये वाले में चौथे में देखेंगे तो 23 मिलियन है। फिर उसके बाद में 3, 3, 6, 3, 9, 4 बिलियन है। इस तरीके से करते करते जब आप यहाँ पे टोटल आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना पड़ा है, 3, 3, 6, 3, 9, 72 बिलियन, 72 बिलियन यहाँ इस वॉलेट पे कॉइन पड़ा हुआ है। मैं सब सिर्फ मोटा मोटी बता रहा हूँ, 72 बिलियन, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ कि हम लोगों के लिए रिवार्ड के लिए कितना रखा गया है, तो 7.7 मैंने बताया था बिलियन। तो कुल मिलाकर के 7.7 बिलियन और यहाँ पे आप देखेंगे 72.2 बिलियन। अगर इसको ऐड करते हैं तो ये डेटा पूरा का पूरा कितना कंप्लीट हो जाएगा, तो 80 बिलियन का, ठीक है। 80 बिलियन लगभग कंप्लीट हो रहा है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। और दोस्त मेरे, पाई की पूरी सप्लाई जो बताई गई है वो पूरा का पूरा 100 बिलियन है। और इनका टोकनमिज्म में बताया गया है 80% जो है मार्केट के लिए रहेगा, 20% इनका जो है भविष्य के रिजर्व के लिए रखा गया है। तो ये मैंने 100 बिलियन का पूरा टोकनमिज्म आपको बता दिया मेरे भाई। आप भी जो है आकर के इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, हर चीज़ ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो 80% का मतलब होता है 80 बिलियन टोकन और 20% का मतलब है 20 बिलियन टोकन, क्योंकि पूरी सप्लाई 100 बिलियन है। तो ये कैलकुलेशन करना एकदम ईजी है। तो अभी मार्केट में कहाँ कितना किसके पास कॉइन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोस्त अब जब आप देखते हैं 72 जो है बिलियन यहाँ पे रखा हुआ है, और जब हम करेक्ट अगर जो डेटा जोड़ देंगे जैसे कि 7.7 और प्लस उसके बाद में और भी कई सारे डिजिट थे मिलियन में, उसमें 402 मिलियन तो चला जाए, ऐड हो जाएगा एक्सचेंज वाला, क्योंकि नहीं वो 402 वाला है वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई इसी में से दिया गया है, ठीक है, इसी में से निकाल के दिया गया है। तो हमारा डेटा एकदम करेक्ट है, 100% सही है। मैंने जो डेटा निकाल के दिया वो बिल्कुल भी सही है, ठीक है। दोस्तों आइए अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा दूं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पाई फाउंडेशन 1 में ये इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे 52 बिलियन जो है, यहाँ पे क्या है 52 बिलियन प्लस में ये कॉइन पड़ा हुआ है। तो मैंने तो बोल दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, तो क्या ये रियल में सही डेटा है या नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस एड्रेस को कॉपी करूँगा मैं और सीधे लेके जाऊँगा इनके ब्लॉकचेन पे और ट्रैक करूँगा, देखूँगा, जाँच करूँगा कि क्या यहाँ पे इतने सारे कॉइन जो है पड़े हुए हैं। तो चलिए मैं एक बार क्या करता हूँ, आगे का 52 है और उसके बगल में 54 है, ठीक है, यानी कि 52, 54, लास्ट में क्या है तो 008, ये अमाउंट आप चेक कर लीजिए। मैं इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ, ये वाले को देखिए कॉपी बटन है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधे इनके, ये देखिए ब्लॉक एक्सप्लोरर आ चुका है, इसमें मैं क्या करूँगा, ये पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए पेस्ट कर दिया। ये वाला सेक्शन जो है सर्च का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च बटन दबाऊंगा और देखूंगा कि क्या सही डेटा है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा नीचे, ये देखिए यहाँ पे नीचे आने के बाद ये बिल्कुल ही 100% सही डेटा है, 52 है, 54 है, आप देख सकते हैं 52 54 दोनों मिला। और लास्ट में जो है दशमलव यहाँ पे है, दशमलव के बगल में 208 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 3 कितना हो गया 6 और उसके बाद में ये 3 हो गया 9। तो यानी कि 52 बिलियन बिल्कुल ही ये एकदम सही है। आप इसके साथ और भी दूसरा भी आप देख सकते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए ये दूसरे वाले में आप देखेंगे यहाँ पे 3 से 14 मिलियन जो है, 14 मिलियन प्लस में है। तो यहाँ पे एड्रेस को मैं कॉपी करूँगा और इनके ब्लॉक्स एक्सप्लोरर में आ जाता हूँ और देखता हूँ कि 14 मिलियन प्लस में है या नहीं है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये बिल्कुल एकदम दोस्त मेरे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा एकदम करेक्ट डेटा है, ठीक है, एकदम साफ साफ डेटा है। तो देखिए पाई वालों ने किस तरीके से अपना पूरा एकदम एक तरीके से मान के चलिए कि पारदर्शी रखा है और एकदम दूध का दूध पानी का पानी दिखा दिया है, अच्छे से समझा दिया है कि कोई भी आदमी आकर के अपना इनका डेटा ट्रैक करके चेक कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ईमानदारी से इन्होंने काम किया है, करेक्ट काम किया है, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया कि भाई सर्कुलेटिंग सप्लाई जो गई है, याद रखेंगे जो 72 बिलियन था उसी में से ये निकल के आई है, ये 72 बिलियन है। और यहाँ पे देखिए यही डेटा यहाँ पे भी मिल रहा है कि जितना इन्होंने दिया है माइग्रेटेड बैलेंस हुआ है उतना इन्होंने दिया है। इस माइग्रेटेड में से 5.1 तो लॉक है, 2.5 जो है अनलॉक है, खुला हुआ है, जिसमें से कुछ लोगों ने बेच दिया, कुछ होल्ड किया और कुछ लोगों ने अपना प्राइवेट वर्ड ही बुला दिया, वॉलेट ही बुला दिया, ठीक है। देखिए आइए थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा जानकारी दे दूं। वीडियो बड़ी हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन कुछ सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्त मेरे आप देखेंगे 3 लाइन पे जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधे मेन नेट पे। मेन नेट पे आने के बाद अब आप देखिए ये माइग्रेटेड की बात जो मैंने किया था 7.7 का, ये जिसमें से 7.7 बिलियन में से मेरा ये इतना हिस्सा है 2816, उसी में से आया है, ठीक है।
ट्रांसफरेबल बैलेंस जो है ये कमिंग सून बैलेंस है, अनवेरीफाइड जो है इतना बैलेंस है। बहुत से यूजर्स का क्वेश्चन था कि सर ये अनवेरीफाइड जो बैलेंस है ये कब तक क्लियर होगा, तो ये मिलता रहेगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा इसमें, ये एकदम से नहीं मिलेगा। याद रखेंगे ये बैलेंस भी आने के बाद हमें नेक्स्ट ट्रांसफरेबल के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए पाई खुद में एक ब्रांड है, ठीक है, पाई को हल्के में ना लीजिए। ये बात सही है कि पाई बहुत कुछ करेगा, लेकिन अभी वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। ये अभी मार्केट से कॉइन कलेक्ट कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। जो लोग रखेंगे भविष्य में काम आ सकता है अच्छा खासा। रेट ग्रोथ करने की बात करें तो याद रखेंगे जब तक कॉइन का कोई भी कॉइन का यूज केस अगर नहीं बढ़ता है तब तक कोई भी कॉइन डेवलप नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो पाई वाले तो वैसे भी 100 एप्लीकेशन ला रहे हैं, पाई वाले का तो बात क्या करूँ, ये ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जो कि यूज़ तो इसका इतना अच्छा होने वाला है, इतना अच्छा यूज केस बढ़ने वाला है कि शब्द नहीं है दोस्त मेरे, ठीक है। रेट तो ये बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन एकदम से 3,14,000 पे जाके बैठने वाला नहीं है, ये गलत है। हाँ रेट बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, अपने हिसाब से बढ़ेगा, एकदम से बूम नहीं करेगा, ठीक है। अभी इसका मेननेट जो है वो सभी आना अभी बाकी है, क्योंकि इनका भी जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वगैरह कुछ नहीं आया है। मान के चलिए कि लोगों के प्रेशर की वजह से ये ज़बरदस्ती मार्केट में उतारा गया है, ये मेरा कैलकुलेशन है। अभी पाई पूरी तरीके से रेडी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। पाई पूरी तरीके से बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत कुछ करेगा और बहुत कुछ करेगा और बहुत कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को कुछ और भी अपडेट दूंगा जो कि इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो दोस्त मेरे आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो टेक्निकल जानकारी 99 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे इसी चैनल पे ऑल अपडेट दिया जाएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और अपडेट लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।